एआई की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं कि ये जो नए-नए एआई टूल्स आ रहे हैं ना, खासकर वीडियो बनाने और समझने वाले, ये कैसे सब कुछ बदल रहे हैं और हाँ, इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, दशकों से टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को छोटा बनाती आ रही है ना? पर अब एआई इस बदलाव को एक अलग ही लेवल पर मतलब और भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सोचिए जरा, पहले इंटरनेट ने हम सबको कनेक्ट किया, फिर अमेज़न जैसी कंपनियों ने पूरी दुनिया को एक बाजार बना दिया और रिमोट वर्क ने तो टैलेंट को किसी एक जगह का मोहताज नहीं रहने दिया। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी, असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। आज की तारीख में एआई इस पूरे बदलाव का एक नया कह सकते हैं कि सुपरचार्ज्ड इंजन बन चुका है। और जिस रफ्तार से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को बदल रहा है, सच कहूं तो वो वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। जैसे जैसे एआई हमारी इस नई दुनिया को पावर दे रहा है, क्या हम उसके फैसलों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? हमें कैसे पक्का करें कि वो जो भी कर रहा है वो सही है, निष्पक्ष है और भरोसे के लायक है? अच्छा, तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और एआई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को समझते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये तो पता होता है कि एआई को क्या इनपुट दिया गया और उसने क्या आउटपुट या फैसला दिया, लेकिन वो उस फैसले तक पहुंचा कैसे, बीच की जो पूरी प्रक्रिया है वो अक्सर एक रहस्य ही बनी रहती है, एक बंद डिब्बे की तरह। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए एक नई फील्ड सामने आई है, जिसका नाम है एक्सप्लेनेबल एआई, या शॉर्ट में कहें तो एक्सएआई। इसका सीधा सा मकसद है इन जटिल सिस्टम्स को पारदर्शी बनाना, ताकि हम उन्हें समझ सकें। यहाँ पर दो बहुत ही दिलचस्प एक्सएआई टेक्निक्स हैं। एक है लाइम, जो ये बताता है कि एआई ने कोई एक खास फैसला क्यों लिया, और दूसरा है शैप, जो हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है कि मतलब किसी भी नतीजे पर पहुंचने में किन किन फैक्टर्स का कितना हाथ था। तो कुल मिलाकर मकसद बिल्कुल साफ है, इस ब्लैक बॉक्स को एक ग्लास बॉक्स में बदलना, ताकि हम ऐसे एआई सिस्टम बना सकें जिन पर हम आंख बंद करके नहीं बल्कि सब कुछ समझकर भरोसा करें। चलिए अब एआई की एक और बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं, और वो है डेटा की भूख। देखते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जा रहा है। अब तक होता ये था कि किसी एआई मॉडल को कुछ सिखाने के लिए हजारों बल्कि लाखों उदाहरणों की जरूरत पड़ती थी। जरा सोचिए, एक एआई को सिर्फ ये सिखाने के लिए कि कुत्ता कैसा दिखता है, उसे हजारों अलग अलग कुत्तों की तस्वीरें दिखानी पड़ती थीं। ये तो बहुत ज्यादा डेटा हुआ। लेकिन अब फ्यू शॉट लर्निंग नाम का एक नया तरीका आया है, और सच मानिए ये एक असली गेम चेंजर है, खास तौर पर जब बात तस्वीरों और वीडियो को समझने की आती है। फ्यू शॉट लर्निंग की सबसे कमाल की बात यह है कि इसकी मदद से एआई सिर्फ कुछ ही उदाहरणों से, कभी कभी तो बस एक या दो से ही एक नया कॉन्सेप्ट सीख सकता है। ये टेक्नोलॉजी में वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक जबरदस्त कामयाबी। अब एक एआई सिर्फ मुट्ठी भर तस्वीरें देखकर किसी बिल्कुल नए वीडियो में उस चीज को पहचान सकता है। सोचिए, ये वीडियो एनालिसिस के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है, जहां ढेर सारा लेबल डेटा इकट्ठा करना या तो बहुत महंगा होता है या फिर नामुमकिन। तो अब सवाल ये उठता है कि असल दुनिया में इन एडवांस्ड एआई टूल्स का इस्तेमाल हो कहां रहा है? चलिए देखते हैं। और इनके इस्तेमाल का दायरा बहुत बड़ा है, और यह बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सएआई और फ्यू शॉट लर्निंग की वजह से डॉक्टर्स अब मेडिकल स्कैन्स को ज्यादा भरोसे के साथ समझ पा रहे हैं, और तो और बहुत कम डेटा होने पर भी दुर्लभ बीमारियों का पता लगा पा रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दुनिया में एआई एक तरह से भविष्य बताने का काम कर रहा है। ये मैनेजर्स को आने वाले जोखिमों के बारे में पहले से आगाह करता है और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। नतीजा, प्रोजेक्ट्स ज्यादा बेहतर तरीके से पूरे होते हैं। बिजनेस और फाइनेंस में भी एआई कमाल कर रहा है। सेल्स का ज्यादा सटीक अनुमान लगाने से लेकर यह पक्का करने तक कि क्रेडिट स्कोरिंग जैसे फाइनेंशियल मॉडल्स में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, एआई सब कुछ पारदर्शी और निष्पक्ष बना रहा है। और बात करें रोबोटिक्स की, तो यहाँ एआई की मदद से रोबोट्स को सिखाया जा रहा है कि वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझें और उसके साथ इंटरैक्ट करें। मतलब वो खुद से चीजें सीख रहे हैं और ज्यादा असरदार बन रहे हैं। लेकिन जैसा हर शक्तिशाली तकनीक के साथ होता है, एआई का उदय भी एक दोधारी तलवार की तरह है। इसमें मौके तो बहुत हैं, पर साथ ही कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं।
जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, टेक्नोलॉजी तरक्की तो लाती है, लेकिन अपने साथ नए जोखिम भी लेकर आती है, जिनका सामना हमें एक समाज के तौर पर करना ही होगा। इसमें कुछ सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। डिजिटल डिवाइड, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा सकता है। नौकरियों पर खतरा, एआई सिस्टम्स में हमारे ही पूर्वाग्रहों का आ जाना, और हाँ, डेटा प्राइवेसी से जुड़ी बड़ी चिंताएं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक ग्लोबल कोशिश की जरूरत है। हमें मिलकर नैतिक गाइडलाइंस बनानी होंगी और ये पक्का करना होगा कि इन शक्तिशाली टूल्स का फायदा समाज में हर किसी तक पहुंचे, न कि सिर्फ कुछ लोगों तक। और आखिर में ये एक बहुत अहम सवाल हमारे सामने है। एआई हमारी ही दुनिया से सीख रहा है, तो जब हम अगली पीढ़ी की इंटेलिजेंस बना रहे हैं, तो हमें बहुत सोच समझकर ये तय करना होगा कि हम उसे कौन सी वैल्यूज, कौन सी प्राथमिकताएं सिखाना चाहते हैं। आखिरकार ये हम पर ही निर्भर करता है।